भाइयों और बहनों, आज का भजन तो आपने सुना। ये भजन आप भजनावली में नहीं पाएंगे। ऐसे लड़कियां कहीं से भी दूसरा भजन ढूंढ लेती है, वो गा लेती है, तो ऐसा है। लेकिन उसका जो तात्पर्य है वो तो हमारे समझने लायक है कि साधन तो साधन करना ईश्वर से मिलने का, लेकिन कौन सा? दूध पीकर मिल सकता है, या तो पत्थर की पूजा करके, या तो कोई देवता के नाम से है उसकी पूजा करके, तो वो सब तो करो, लेकिन इससे मिलता नहीं है। ये उसका तात्पर्य है। एक ही है कि हमारे पास तो भजन है, और भजन भी तो किस वास्ते? भजन करने से भी ईश्वर नहीं मिलता है, ये उसमें नहीं लिखा है, लेकिन उसका तात्पर्य वो है। सब चीज का भेद तो एक ही है कि प्रेम। अगर प्रेम का हमको स्पर्श हो गया है सच्चा, वो जो मामूली प्रेम, दुनियावी प्रेम है, उसकी बात इसमें आ नहीं सकती है। जो मीराबाई ने प्रेम किया वो प्रेम है कि वो कहती है कि मेरे तो पति क्या, पिता क्या, सब कुछ दूसरा है ही नहीं, मेरा तो एक गिरधारी है, मेरे तो गिरिधर गोपाल, और दूसरा उसके पास कुछ है ही नहीं। ये उसके हृदय से निकला, कंठ से नहीं। और सब कुछ जो मीराबाई के नाम से माना जाता है वो उसी के भजन है कि नहीं, उसका हमें पता भी नहीं। लेकिन उसके नाम से जितना हम देखते हैं उसमें यही एक ध्वनि रहा है, दूसरा नहीं है। तो वही चीज मेरे पास आज रामपुर से कई भाई आ गए। अभी आपको जानते हैं कि रामपुर तो एक रियासत है, खासी रियासत है, और रामपुर के नवाब साहिब ने है तो वो तो मुसलमान है, लेकिन मुसलमान होने के कारण वो मुसलमान रियासत तो नहीं बनती है, उसमें काफी हिंदू पड़े हैं, और पीछे वो तो यूपी के मातेहट है। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो ये इंडियन यूनियन के साथ हो जाऊंगा, तो वो तो इंडियन यूनियन के साथ रहे। लेकिन मैं तो रामपुर गया था जब अली भाई के साथ में दौरा कर रहा था खिलाफत के ज़माने में, तो रामपुर में वो रहते थे। बी अम्मा, उनकी अम्मा जान, वो भी वहाँ थी, तो मुझको उसके घर पर ले गई, और मैं तो उनके घर पर ही ठहरा था। और पीछे तो नवाब साहब को तो मिलना ही था, और उनके हकीम तो हकीम साहब थे, हकीम अजमल खान, वो तो चले गए। उनके डॉक्टर तो डॉक्टर अंसारी थे, वो भी चले गए। उन दोनों को काफ़ी फी भी देते थे नवाब साहब। तो मैंने ये समझा कि यहाँ तो एक घर के जैसी बात है, और ईसाई था। नवाब साहब ने भी इतनी ही मोहब्बत मुझसे की, लेकिन ये तो बात है कि वहाँ काफ़ी मुसलमान लोग तो रहते थे, और जिस जगह पे मुसलमान नवाब हैं तो वहाँ मुसलमान को रहना है, वो रहते थे। इसी जूनागढ़ में कहो तो वहाँ वो लोग पड़े थे। तो उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं होता था, सब आसान था, और किसी को कुछ ईजा नहीं थी, वो कहने का मतलब नहीं है। लेकिन आज उनके लिए अगरचे वो रियासत तो ये इंडियन यूनियन के साथ आ गई है, तो भी कुछ न कुछ वहाँ ऐसा चलता है गोलमाल। और पीछे एक वो भी तो है ना कि दो डोमिनियन तो हो गए भाई भाई के बीच में, लेकिन आज तो हमारे बीच में एक द्वेष भाव पैदा हो गया है। वो टालने की कोशिश ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तो बड़े जोरों से कर रही। सब जितने प्रस्ताव करते हैं उसका भी यही मतलब रह जाता है करीब करीब। तो भी दुश्मन हैं, ऐसा तो लाचारी से हमको कबूल करना पड़ता है कि दुश्मन से बन गए हैं। तो वहाँ वो दुश्मनी का प्रभाव पड़ जाता है, मानी मुस्लिम लीग का प्रभाव पड़ जाता है। आज तो इसी कारण यहाँ के मुसलमान हैं यूनियन के, वो ख्याल कर रहे हैं कि उनका धर्म क्या है,
और सच्चे दिल से ख्याल करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ कि अभी हम तो रहें तो यहाँ की हम रैयत बन गए, यहाँ हमारे वफादार रहना चाहिए। इसमें कोई दगा करने की गुंजाइश रहती नहीं है, न रहनी चाहिए। और दगा तो किसी का सगा नहीं होता है, तो इसलिए वो सोच तो रहे हैं। लेकिन वो प्रभाव, जिसका प्रभाव इतना बड़ा पड़ा सारी इस्लाम की दुनिया पर, वो प्रभाव एकाएक तो नहीं जा सकता है। हाँ, वो प्रभाव जाए, या तो प्रभाव ही पाक बन जाए, तब तो दूसरी बात है कि वहाँ पाकिस्तान में वो राज चलाते चलाते, हुकूमत चलाते चलाते सब ऐसा ही समझ जाए मुसलमान कि अब तो हम तो भाई भाई हैं, लड़ना किसके था, दुश्मनी किसकी करनी थी, तो हमारा काम निभट जाता है। तब तो रियासत में रामपुर की बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन ऐसा आज है ही नहीं। वो कहने के लिए आए, और वो तो बेचारे सब के सब कांग्रेस के, लेकिन मुझको कहते हैं कि वहाँ तो हम तो बड़े हैं, लेकिन वहाँ तो वो तो एक दर्दनाक किस्सा है कि वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सेवा संघ, मैंने तो कह दिया है कि उनके साथ मेरा तो बहुत बनता था, मैं उनके पास भी चला गया था, लेकिन मुझको लोगों ने डांटा कि तू कहाँ गया था और क्या करता था। तो मेरे पास काफ़ी बातें आ जाती है कि वो कुछ गोलमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, उसका मुझको कोई पता नहीं है। बाद में मैं तो मिला नहीं हूँ, बाकी तो उनके गुरु से भी मिला। मैं तो खुश हो गया था कि ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान को बढ़ाने वाली चीज़ है, हिंदुओं को भी ऊंचे ले जाने वाली चीज़ है, हिंदू धर्म का रहस्य है वो देने वाली चीज़ है। तो मुझको खुश, मैं हमेशा खुश होता हूँ ऐसा कुछ होता है तो मैंने सुन लिया। तो पीछे जब मुझको निमंत्रण मिला कि हमारे यहाँ आ जाओ और एक जलसा करें, तो जलसा में दूसरा कुछ था नहीं कि वहाँ सब जो सेवा संघ के भाई लोग थे उनको मिलना था, तो मैं तो मिला। वहाँ भी तो खुश हुआ कि अच्छी बात है। लेकिन तब से तो मेरे पास सब जगह से इतना आ जाता है, तो अभी ये भी कहते हैं कि वो आए हैं, वो एक आवाज़ निकालते हैं कि हाँ हमारी तो बस मारपीट करके ही यहाँ सीधा करना है, और पीछे हिंदू महासभा है। तो अभी मैं क्या समझ सकता हूँ कि हिंदू महासभा को कांग्रेस के साथ क्या बैर हो सकता है, कांग्रेस क्या करती है जिसकी शिकायत भी हो सकती है। हाँ ये है, शिकायत करना है तो कि कांग्रेस तो सबकी दोस्त है, तो वो नई बात नहीं है। हिंदू महासभा का जब जन्म भी नहीं हुआ था, और जब सिर्फ कांग्रेस का ही जन्म हुआ 60-64 वर्ष के पहले, तब से कांग्रेस एक ही आवाज़ से काम करती आई है, एक ही आवाज़ निकाल रही है कि हमको तो यही करना है कि हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई सब कोई हिंदुस्तान की हैसियत से, ये राज प्रकरण की हैसियत से एक है। धर्म सब अपने अपने घर में रखें, जितना स्वच्छ हो सकते हैं इतना होना भी चाहिए, तब तो वो धर्म आदमी को सुशोभित करता है, धर्म भी शोभा देता है। लेकिन जब धर्म के नाम से अधर्म हो, ईश्वर के नाम से राक्षस हो, तब तो पीछे वो धर्म मिट जाता है। तो कोई ने नहीं मुझको कहा है कि कांग्रेस ऐसा कोई राक्षसी काम करती है, तो कांग्रेस का तो ये रहा, तो उसमें तो सब आ जाते हैं, जैसे हाथी के पैर में सब आ जाते हैं, ऐसी तरह से कांग्रेस के साथ सब आ जाते हैं। उसमें हिंदू सभा आ जाती है, मुस्लिम लीग आ जाता है, अकाली दल आ जाता है, पारसी सभा आ जाती है, ईसाई की सभा आ जाती है, यहूदी की सभा आ जाती है। कहाँ तक कि ये जो राज्य प्रकरण की काम होता है उसमें कोई शिकायत नहीं है कांग्रेस में कि एक ख्रिस्ती वो कांग्रेस की सभा है, उसका सभासद उसका सदर नहीं हो सकता। हुआ था इसी तरह से पारसी भी हुए थे। पारसी तो दादा भाई, वो तो सारे हिंद का दादा थे, एक ही सारा हिंद का दादा कहा जाता है, तो वो थे। सरफरोज शाह मेहता वो तो सारा मुंबई प्रांत का सिंह माना जाता था, और वो ही कहे, वो जब तक वो जिंदा था तब तक
वो कहे वो चलता था, फिर वो समेटा। और उसके जनरल सेक्रेटरी वो बादशाह साहब थे। तो पारसी तो इसमें आ गए, और हिंदू भी आए, औरत भी आई, मर्द भी आई, अंग्रेज भी आई। अंग्रेज का भी कभी अंग्रेज की हैसियत से कांग्रेस ने द्वेष नहीं बताया है। ऐसी कांग्रेस संस्था वो प्रेम पर बनी कि सबसे हमारे प्रेम करना है, तो और सब धर्मों का एकीकरण करना है। तो ऐसे ही हो सकता है कि हमारे राजकारण में धर्म को कोई जगह है ही नहीं, वो एक ही धर्म है। नीति को जगह है, तो नीति तो सब धर्म में एक है। सच बोलो तो उसमें कोई एक धर्म है ऐसा थोड़ा है, सब में वही है। प्रेम करो तो वो सब में पड़ा है। ऐसी मोटी मोटी जो बात है जिसके सिवाय हम चल नहीं सकते हैं, इंसान रह नहीं सकते, वो तो है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। इसलिए ऐसा होने के कारण वो लोग मेरे पास आए कि अभी हम किसका सुने। और कांग्रेस में माना कि हम थोड़ी तादाद में हैं और वहाँ इसका जोर बढ़ जाए, और पीछे मुस्लिम लीग का तो है, तो पीछे वो तीनों लड़े आपस में और हम निकल जाएं। या तो तीनों तो नहीं, वो कहें राष्ट्रीय सेवक संघ और सेवा संघ, वो तो हिंदू महासभा के नाम से लड़े, या तो उसका काम करे वो लड़े। तो बस दो, एक तरफ से मुस्लिम लीग, एक तरफ से ये दो, इस तरह से करें और हम बेच जाएं, या तो हम यहाँ से भाग जाएं, तो क्या करें। तब पीछे मेरा काम तो तब आ ही जाता है ना। तो मैंने कहा कि तब आपके पास कोई सत्याग्रह पड़ा है कि नहीं, आप वो सीखें कि नहीं सीखे। वो रामपुर में ही अली भाई क्या करते थे, तो अली भाई वही करते थे। यही हिंदू जो मेरे पास आए वो भी उस समय वही करते थे। तो मैंने कहा कि आज आपको झिझक क्या है, आज तो बिल्कुल झिझक आपको होनी ही नहीं चाहिए, आपको तो यही काम करना चाहिए। तो वो समझ गए। तो उसने कहा कि हम कर सकते हैं सही। मैंने कहा कि वो मैं नहीं आपको कहता हूँ, मैं तो आपको उसका कानून बताता हूँ कि अगर आप सत्य की राह पर है, अगर आप प्रेम की राह पर है, और प्रेम से अहिंसा से, प्रेम और अहिंसा एक ही चीज होती है, जो प्रेम का मैंने व्याख्या आपको दी उससे, तो उस राह पर है तो पीछे आप आराम से चल सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप नहीं चल सकते हैं, इतना मुझको कहना होगा। तो वो राजी होकर गए। अभी क्या करते हैं क्या नहीं वो तो वही जाने, लेकिन मैंने सोचा कि इतना तो आपसे कह दूं। मैं आपको कहूँगा कि कितना भी लश्कर हो, कितनी भी हिंसा चलती है, तब सत्याग्रह को तो हारना है नहीं। अगर हारते हैं तो वो सत्याग्रह नहीं है, हारते हैं वो सत्याग्रह ही नहीं है, ये सत्याग्रह शस्त्र है। इसलिए मैंने तो कहा कि वो ही रामबाण दवा हमारी है, और उसमें राम नाम आ जाता है, उसमें ये प्रेम आ जाता है। वो तो एक बात मैंने की, अभी काफी समय तो मैंने उसमें ले लिया, लेकिन दूसरी तो करना ही होगा। आज तो हम अपनी अंगार बुझाने में तो पड़े हैं, लेकिन हम थोड़े हमारे भाई लोग जो बाहर पड़े हैं उनको भूल सकते हैं। और आज जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में हमारे काफ़ी हिंदुस्तानी पड़े हैं। मैं तो 20 वर्ष वहाँ मैंने काटा, तो मैं तो उनको भूल नहीं सकता हूँ। तो आज आपने अखबारों में देखा होगा कि अमेरिका में जो बैठे हैं, और तो वहाँ तो सब जितने राष्ट्र है, जितनी प्रजा है, उनका सब प्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं, और उनका एक मानते हैं। अभी तो हो तो नहीं गया है कि उनका तो पीछे वो अपने शस्त्र बल से नहीं करना है, अपने नैतिक बल से वो करना है। ऐसी संस्था रहे तब तो वो चलने वाली है, नहीं तो नहीं चलेगी। तो उनके पास काफिला तो है, सब अलग अलग काफिला है। इंग्लैंड के पास है, अमेरिका के पास, रशिया के पास, लेकिन इसके पास तो आज कोई ऐसा नहीं है। और मेरी तो उम्मीद है कि कभी वो साधन बनाएंगे ही नहीं। उनको तो एक ही काम है कि हम तो अपने नैतिक बल से सारी दुनिया को कह देंगे, कम से कम इसमें है जितनी प्रजा वो तो है। तो साउथ अफ्रीका तो उसमें है, शरीक पड़े। लेकिन साउथ अफ्रीका में तो ऐसा है कि हमारे लोग हिंदुस्तान के वो तो कूली जैसे हैं, मजदूर जैसे हैं। उनके हक मुझको पूछो तो कहाँ है वो मैं नहीं जानता हूँ। ऐसा मुझको कोई कहे कि तब भूखों मरते हैं क्या, ऐसा कहते हैं मुझको, तो भूखों तो नहीं मरते हैं। लेकिन आदमी एक अपनी रोटी के ही लिए जिंदा रहता है क्या, तो रोटी के लिए तो चिमटी है वो भी जिंदा रहती है, एक बैल है वो भी जिंदा रहता है, गधा है वो भी जिंदा रहता है, सांप भी। तो रोटी
खाना और जीना वो तो सबके साथ, जंतु के साथ पड़ा है, उसमें कौन सी बड़ी बात थी। और लोग तो ऐसे पड़े हैं, लेकिन वो वहाँ रहते हैं वो इंसान होकर, जैसे अंग्रेज रहते हैं ऐसे वो भी रहे। लेकिन आज ऐसे वो नहीं रह सकते हैं इतना। इस कारण तो वो चीज़ अमेरिका के पास चली गई। अमेरिका क्या, वो यूएनओ के पास चली गई है। और वहाँ यूएनओ के मतलब ही ये है ना कि सब प्रजा मिलकर एक संस्था बन गई है, वो है संस्था। तो उसके पास जाते हैं तो वहाँ काफ़ी बहस हुई। उसमें आप तो जानते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित वो तो है, जवाहरलाल जी की बहन है इस कारण नहीं है, लेकिन वो खुद ये काम करने में सशक्त है, वो काम को सुशोभित रखती है, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उसके पिता ने इतना, वो तो बादशाह जैसा था मोतीलाल नेहरू, तो उसने जवाहरलाल पर वो स्वरूप, उसका नाम तो पीछे शादी हुई तो विजय लक्ष्मी बनी, तो उस पर उसकी बहन है कृष्णा, उस पर जितने थे उन पर उन्होंने काफ़ी पैसे डाले और जिंदा ही रहे अपने परिवार के लिए, और उस पर उन्होंने पैसे डाले। और अपने घर में जैसे बादशाह रखते हैं ऐसे बड़े बड़े शिक्षकों को भी बुलाए, और शिक्षक भी इतना काम करते थे। तो वो तो काफ़ी सीखी है और विलायत में तो गई है, सब करती है। उसकी लड़कियां भी ऐसी बहादुर बनी है, वहाँ उन्होंने तालीम ली, तो अपनी शक्ति के कारण वहाँ वो सुशोभित रहती है। और वही तो उसकी मुखी बन के गई है। हमारी तरफ से जितने आदमी गए हैं तो वो बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें तो मेरे दिल में कोई शक नहीं है। उसके साथ जिनको भेजेंगे वो भी बड़े हैं, तो वो सब ये काम कर रहे हैं, तो वो तो करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ क्यों कि वहाँ तो मुस्लिम लीग की तरफ से इस्पाहानी साहब पड़े हैं, तो वो दूसरी चीज़ों में तो ये ईस्ट डोमिनियन की कोई बड़ी अच्छी बात करते हैं ऐसा मैंने देखा नहीं है। लेकिन यहाँ जो उन्होंने कहा है वो लंबी बहस की है, बड़ी अच्छी थी, मुझको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, इस्पाहानी साहब अगरचे मुस्लिम लीग के तरफ से वहाँ पढ़े हैं और पाकिस्तान के तरफ से, मुस्लिम लीग को भी छोड़ो पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वहाँ उन्होंने नहीं कहा कि हाँ मैं तो सिर्फ मुसलमानों के ही लिए कहता हूँ। वहाँ तो उनको कहना पड़ा कि सब हिंदुस्तानी के लिए जितने वहाँ पढ़े हैं उसमें। तो वहाँ तो जो बेचारे वो गिरमिट में चले गए थे, उनके लोग जो उनके बाल बच्चे वो पढ़े हैं, वो हैं अभी तो काफ़ी सीखे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई बैरिस्टर बना है, कोई वकील है, कोई क्या सीखा है, वो जान सब शिक्षित हैं, बड़े अच्छे पेशा भी कर लेते हैं, बड़ी जहमत से वो लोग बने हैं। तो उन सब के नाम से वो इस्पाहानी साहब ने कहा और अच्छी तरह से उनको सुनाया कि आप समझते क्या है कि हिंदुओं के लिए, अरे ये हिंदुस्तानियों के लिए ऐसा आप करना चाहते हैं और हम इस तरह से वहाँ रहेंगे, हमें कभी नहीं रहेंगे। और पीछे उन्होंने बताया है वहाँ तो सब प्रजा के लोग रहते थे ना। और इसी तरह से वो जफरुल्लाह साहब हैं, उन्होंने भी ऐसा एक मौका था, वो दोनों इसी अखबार में है, तो वहाँ भी उन्होंने चोट लगे उन लोगों को इस तरह से कहा है कि ये ख्रिस्ती कैसे रहते हैं, यहाँ तक वो चले गए हैं। तो मुझको बड़ा अच्छा लगा और मुझको लगा कि वो कैसे भी हैं, लेकिन वो क्योंकि वो बात सही नहीं है ना कि हिंदू और मुसलमान दो अलग नहीं है, एक हैं। और बाहर गए तो उसकी हिफाजत कोई क्या इंडियन यूनियन करे और पाकिस्तान न करे, या तो पाकिस्तान कहे कि नहीं उसमें से हम तो मुसलमानों को चुन देंगे, बाकी को बस दोजख में भेज दो, बाकी को दरिया में डालो, उसको हक न दो, ऐसे तो चल नहीं सकता है। और ऐसा अगर दक्षिण अफ्रीका लोग भी करें तो मर जाते हैं कि हिंदू कहें कि ना हिंदू के लिए करो, मुसलमानों के लिए मुसलमान को हटा दो, उससे हमको क्या है। और पीछे मुट्ठी भर पासी रहें तो उसको तो मार डालो या तो उनको गुलाम बनाओ, ऐसे कोई चलता है काम। तो हम सब हिंदुस्तान के पड़े हैं, तो बाहर जाते हैं तो हमारे टटार लेने के लिए कहना ही पड़ता है। तो मैं तो उसमें से ये सीखना चाहता हूँ कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई रहती है, तो वहाँ तो उनको प्रेम बताना ही पड़ता है। तो क्या वजह है कि यहाँ भी उसी प्रेम काम न करें, वहाँ यहाँ के लिए भी वो ऐसा ही आवाज़ न निकालें,
माना गलती हुई है, हमसे हुई है, पाकिस्तान से हुई है, सबसे होती है। कोई संस्था नहीं है, कोई इंसान नहीं है कुछ जो गलती नहीं करता है। लेकिन क्या गलती को ही हम याद करेंगे और जो सच्ची चीज है, हमेशा रहने वाली है, उसको याद न करें? तो मुझको लगा कि मैं आपको भी बता दूंगा कि ये वहाँ किस तरह से हमारे भाइयों के लिए वो लोग जीतने पड़े हैं। वो हमने तो वो तो जवाहरलाल जी ने भेजा है, तो सब अच्छा काम वहाँ कर रहे हैं। जो बोलते हैं वो अच्छी तरह से बोलते हैं। तो वहाँ तो वो महाराज सिंह है, वो तो अभी तो राजा साहब है, और पीछे वो सेटलवाड़ है, मोतीलाल सेटलवाड़ है, और दूसरे भी गए हैं, सबका नाम तो मैं भूल गया हूँ। और सब जितना आवाज़ निकालते हैं मैं राजी होता हूँ। और आज ये 2 आवाज़ भी निकले तो वहाँ तो मैं ये लिखता हूँ कि हिंदू और मुसलमान और सब एक ही आवाज़ से काम कर रहे हैं। वो बड़ी अच्छी चीज़ है और हमारे लिए तो मैं ये समझता हूँ कि शुभ सूचक है। ऐसा हमारे हिंदुस्तान में बन जाए तो हम तो तगड़े बन जाते हैं।